मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। देखिए, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर। आप तमाम लोगों ने, आप दर्शकों ने कमेंट किया था जब हमने पिछला वीडियो मुखिया जी के चुनाव को लेकर बनाया था, उसमें क्या क्या कागजातों की जरूरत होगी, तमाम चीजों को हमने बताया था। तो बहुत सारे आप दर्शकों का प्यार और आशीर्वाद मिला था और उस वीडियो में कमेंट में आप लोगों ने कमेंट किया था कि आप वार्ड सदस्य के बारे में वीडियो बनाइए। चलिए, आप तमाम दर्शकों के मांग पर, आप तमाम दर्शकों के अनुरोध पर हम आज इस वीडियो में वार्ड सदस्य का जो बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं, किन किन कागजातों की जरूरत होगी, आरक्षण रोस्टर से लेकर तमाम बातों को हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और अपने तरफ से पूरी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, उससे पहले हम आगे बढ़े, तमाम बातों को बताना शुरू करें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 में वार्ड सदस्य पद के लिए लड़ने के लिए क्या क्या कागजातों की जरूरत है, बातों को बताना शुरू करें। उससे पहले आपसे करवद आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। और फॉलो कर लीजिएगा तो आपको आने वाला जो और वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुंच सकता है। तो चलिए, ज्यादा देर नहीं करते हुए तमाम बातों को हम अब आपको बताते हैं। एक और अनुरोध आपसे करना चाहेंगे, ये वीडियो लंबा हो सकता है, दो दर्शक देर से जुड़ेंगे, वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे। स्किप करके अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है कुछ ऐसी जानकारी हम इसमें आपको दूं जो आपको जानकारी छूट जाए, तो इसलिए आप वीडियो को स्किप कर नहीं देखना है। तो चलिए, बिहार में पंचायत चुनाव की डुगडुगी बजने वाली है और गली मोहल्ले गांव में पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा आम हो गई है और आरक्षण रोस्टर को लेकर, वार्ड सदस्य पद को लेकर, मुखिया जी को पद को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही है। तो खैर, अब हम अभी इस वीडियो में आपको बात करने वाले हैं, वार्ड सदस्य का चुनाव आप लड़ना चाहते हैं तो क्या क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए। कागजातों की बात हम बाद में करेंगे आपको। दोस्तों, हम पहले ही कहा कि ऐसा जानकारी किसी भी चैनल पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। आप कमेंट में भी बताइएगा कि मैंने ये बात सही कही है या गलत कही है। तो देखिए, पहली योग्यता, अगर बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य पद हेतु लड़ना चाहते हैं तो पहली प्राथमिकता आपको भारतीय नागरिक होना अनिवार्य होगा। भारत का नागरिक होना अनिवार्य होगा। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने को आप तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, दूसरी बात क्या है, देखिए, वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए आपको उस पंचायत के वोटर लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी है, ये चीज जान लीजिए। और कुछ टेक्निकल चीज भी हम आपको बताएंगे दोस्तों इस वीडियो में। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि वीडियो को स्किप करके आप नहीं देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, आप पहली योग्यता आपको भारत का नागरिक होना है। दूसरी योग्यता, जिस पंचायत में आपका नाम होना जरूरी है, आप उस पंचायत के किसी भी वार्ड सदस्य का जो पद है, किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकते हैं, बशर्ते आप आरक्षण की सीटें हैं जहां से लड़ना चाहता है। इन चीजों को भी आपको देखना होगा। देखिए, अब दूसरा चीज है कि आपको पहचान पत्र होना आपको अनिवार्य है और आधार कार्ड, देखिए आधार कार्ड भी आपको चाहिए। देखिए, इसमें भी लोचा है। अगर देखिए, बड़ी चीज बताने जा रहे हैं, ऐसा कोई भी वीडियो आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिला होगा। देखिए क्या चाहिए, अगर आपके पास आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, उसमें अगर पहचान पत्र में नाम आपका विकास कुमार है और आधार कार्ड में विकास प्रसाद है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो अभी आपके पास समय है। पंचायत चुनाव की हालांकि डुगडुगी बजने वाली है, ईवीएम की खरीदारी हो गया, मल्टी पोस्ट ईवीएम से इस बार चुनाव होगा।
उससे पहले आप अगर वार्ड सदस्य पद हेतु बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पहला काम करिए, आप अपना नाम सुधरवा लीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि आपका आधार कार्ड में नाम है विकास कुमार और आधार और पहचान पत्र में विकास प्रसाद, तो हो सकता है आपने अगर इस एंगल से किया, इस तरीके से नामनिवेशन भरा, तो हो सकता है आपका नामांकन रद्द भी हो सकता है। तो अभी आपके पास समय है, इसको सुधार करवा लीजिए। दूसरी चीज, आपको आवासीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी और आवासीय प्रमाण पत्र अभी ही बनवाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उस समय भीड़ हो जाएगा। भीड़ से बचने के लिए वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप अभी से आवासीय बनवा लीजिए। फिर उसके बाद देखिए, अगर जाति से चुनाव लड़ना, जातीय प्रमाण पत्र की अगर आरक्षित सीटें होगी तो जाति प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी तमाम चीजों से बचने के लिए। जैसे कि मैंने बताया उसी प्रकार अभी ही आप जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। और देखिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट के बाद आप क्या करिएगा, एक वकील के पास जाइएगा, एक नामांकन का फॉर्म ले लीजिएगा। उस फॉर्म को अपने से नहीं भरिएगा, किसी जानकार आदमी से या किसी जाने माने वकील से, आपके जान पहचान को जो वकील होंगे उनसे भरवा सकते हैं। और आपको एक एफिडेविट बना कर देना होगा। देखिए, उस एफिडेविट में देखिए तमाम चीजें हैं दोस्तों, हम आपको बताएंगे। जैसे हमने बताया है कि उस एफिडेविट में आपको क्या करना होगा, उसमें शपथ पत्र आपको देना होगा अनुमंडल से बनवाकर। और देखिए, अगर आप पर कोई गंभीर मुकदमा हो जिसमें सजा हो, गंभीर आपराधिक मामले में आप पर एफआईआर हो, तो हो सकता है आप चुनाव लड़ने चाहते हो, आप नहीं लड़ पाएंगे। अगर आपको 2 साल से ज्यादा की सजा हो चुकी है किसी मामले में किसी भी कोर्ट से, तो आप वार्ड सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये चीज भी आपको देखना होगा। और दूसरी, आरक्षण की सीटें देख लीजिएगा। अगर आरक्षित सीटें होगी तो जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा जिससे आपको सुविधा हो। देखिए, और तमाम फॉर्म को दिखवा के एक एक चीज 2 बार 3 बार देखिएगा और उस चीज को देखने के बाद, अब फॉर्म को भरने के बाद, देखने के बाद उसको काउंटर पर जमा कर देना है। तो देखिए, वार्ड सदस्य का जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, पहली प्राथमिकता फिर से आपको बता देते हैं, जो लेट से दर्शक वीडियो में जुड़े हैं उनके लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है और 21 वर्ष की उम्र सीमा होनी चाहिए। अगर 21 वर्ष से आपकी उम्र सीमा कम है तो फिर चुनाव आप वार्ड सदस्य का नहीं लड़ सकते हैं। दूसरी बातें करें तो जिस पंचायत के वार्ड में चुनाव लड़ना चाहते हैं उसके पंचायत के वोटर लिस्ट में आपका नाम होना आवश्यक है। आधार कार्ड पहचान पत्र में सेम नाम होना आवश्यक है। जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र और यहाँ तक कि आचरण प्रमाण पत्र भी आप बनवा लीजिएगा। और फिर एक फॉर्म लीजिएगा, एफिडेविट बनवा के उस फॉर्म को किसी जाने माने आदमी से भरवा कर, जो फॉर्म को भरना जानते हो, वकील सबसे बेहतर है, उनसे भरवा कर फिर उसके बाद आप पर कोई गंभीर आपराधिक मामला ना हो और साथ साथ किसी मामले में आपको सजा ना हुआ हो, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर ऐसा होगा तो आप नामांकन नहीं कर सकते। नामांकन कर भी दिए तो आपका नामांकन रद्द हो सकता है। तो देखिए, बिहार में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव वार्ड सदस्य पद के लिए लड़ना चाहते थे, आप तमाम दर्शकों ने मांग किया था, तमाम वार्ड सदस्यों का जो चुनाव पद बिहार में लड़ने को इच्छुक है वार्ड सदस्य चुनाव हेतु पद हेतु, उन्होंने मांग किया था कि आप वार्ड सदस्य का वीडियो बनाइए। तो हमने वार्ड सदस्य का वीडियो बनाया है और जितने भी वार्ड सदस्य इस वीडियो को देखेंगे, जो भावी प्रत्याशी हैं, उस वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे
और ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, हमने बताया है वार्ड सदस्य के चुनाव लड़ने की तमाम प्रक्रिया, किन किन कागजातों की जरूरत होगी, क्या योग्यता होगी, क्या क्या करना होगा, किन समस्याओं को से बचने के लिए अभी से आपको उस पर ध्यान देना है। बाकी आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही खबर के लिए बने रहे बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।